जय जगन्नाथ स्वामी की। श्री श्री जगन्नाथ यात्रा महा महोत्सव की जय। समुद्र सौतरे तीरे आस्ते श्री पुरुषोत्तमे पूर्णानंदमयम ब्रह्म दारु व्याज शरीर बृहत। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में समुद्र के उत्तरी तट पर पूर्ण आनंदमय परम भगवान दारु अर्थात लकड़ी के शरीर में प्रकट होते हैं। इस श्लोक में कहा जा रहा है, ये श्लोक हमने लिया है स्कंद पुराण से, जगन्नाथ जी के विषय में सबसे ऑथराइज्ड जो वर्णन है वो मिलता है इसमें कहा गया समुद्र उत्तरे तीरे, समुद्र के उत्तरी तट पर श्री पुरुषोत्तम में एक पुरुषोत्तम क्षेत्र है जो कि पूर्ण आनंदमय, और वहां पर जो भगवान है वो पूर्ण आनंदमय है। दारु व्याज शरीर भृत, और लेकिन वो शरीर के, उनका जो शरीर है वो लकड़ी के रूप में प्रकट होते हैं। जगन्नाथ जी के विषय में बहुत भ्रांतियां हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का जो विग्रह है उसके विषय में लोग सोचते हैं ये कैसा रूप है जगन्नाथ जी का। भगवान तो बहुत सुंदर होते हैं, कृष्ण तो बहुत सुंदर होते हैं, श्री रामचंद्र जी तो बहुत सुंदर होते हैं, ये इनका कैसा रूप है। वास्तव में ये बहुत ही गोपनीय और दिव्य रूप है श्री कृष्ण भगवान का। श्री कृष्ण ही जगन्नाथ भगवान हैं, और उनके जो बड़े भाई हैं बलभद्र, बलराम जी वो बलभद्र हैं, और उनकी जो छोटी बहन है सुभद्रा वो उनकी छोटी बहन है। तो जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव पूर्ण आनंद में स्थिति है। तो कैसे है इसको थोड़ा समझते हैं आज। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से द्वारका चले गए तो रात्रि में वो प्रलाप करते रहते थे, राधे राधे ललिता विशाखा, और अपने आंसुओं से अपने तकिए को भिगो देते थे। तो एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा भवन की ओर चले तो वहां रुक्मिणी देवी ने उनको हाथ पकड़कर रोक लिया कि आज आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ये कौन है, ये कैसी स्थिति है, क्या प्रलाप करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही ये प्रश्न सुना उनके नेत्रों से फिर से आंसू टपकने लगे। उन्होंने कहा, हे रुक्मिणी देवी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। इस प्रश्न का उत्तर उस समय उपस्थित जो रोहिणी देवी माता है वो इस प्रश्न का उत्तर देंगी, आप उनसे पूछना। तो एक दिन अवसर देखकर रुक्मिणी देवी ने समस्त रानियों के साथ रोहिणी माता से ये प्रश्न पूछा कि ऐसा क्या लीला है भगवान की जिसमें कि हम हमेशा भगवान को प्रलाप करते हुए पाती हैं, रात्रि में भी यहां तक कि। तो रोहिणी माता ने कहा, ये लीला मैं आपको सब सुना सकती हूं, लेकिन इसमें कृष्ण का बाहर रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए कोई एक ऐसा व्यक्ति चुनो जो कि भगवान कृष्ण और बलराम जी को आने से रोके। और तो घर में कोई था नहीं, तो सुभद्रा देवी जो छोटी बहन थी वो घूम रही थी, उनको नियुक्त किया गया कि आप दरवाजे पर खड़े हो जाइए। और सब वो अद्भुत कथा रोहिणी माता ने शुरू की कि कृष्ण ने किस प्रकार से जब वो 6 दिन के थे पूतना राक्षसी को मारा, शक्तासुर को मारा, और अनेक दिव्य लीलाएं की। उधर कृष्ण और बलराम सुधर्मा भवन में बैठे थे, वहां पर वो रुक नहीं पा रहे थे, बेचैन थे, क्योंकि जब भी कृष्ण कथा की जाती है, राम कथा की जाती है, तो भगवान उत्सुक हो जाते हैं उस स्थान में प्रकट होने के लिए, उस स्थान में जाने के लिए। उसके अंदर उग्रसेन और उद्धव जी, उन दोनों ने रोकने का प्रयास किया कि बैठो कृष्ण, बैठो बलराम, आप कहां जा रहे हो। लेकिन कृष्ण और बलराम वहां से तेजी के साथ निकले और उसी स्थान में आए। लेकिन देखते हैं द्वार पर सुभद्रा देवी दरवाजे के छेद से उस लीला को सुन रही है। तो कृष्ण बलराम भी जैसे ही आए उन्होंने भी इस घटना को श्रवण करना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने इस घटना को सुना
तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनके हाथ अंदर चले गए, उनके चरण अंदर चले गए और ये अद्भुत रूप प्रकट हो गया। तुरंत वहां नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, ये आपका कौन सा रूप है? वास्तव में जो जगन्नाथ भगवान बलराम और सुभद्रा देवी का ये जो रूप है, ये भक्तों के प्रति उनकी जो वात्सल्यता है, भक्तों के प्रति जो उनका प्रेम है, ये उसका पूर्ण आनंदमय रूप है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया, जो कि हमने स्कंद पुराण से लिया। तो नारद जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, जिस रूप को मैंने देखा है, मेरी बहुत इच्छा है कि ये रूप का दर्शन सब लोगों को मिले, सारे संसार को मिले। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। तो जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ, तो इसकी बहुत लंबी एक विशेष कथा है कि किस प्रकार से महाराज इंद्रद्युम्न, जो कि ब्रह्मा जी के 25वें पुत्र थे, उन्होंने इसको पृथ्वी देवी पे स्थापित किया। और इसकी स्कंद पुराण में बताया गया कि लगभग 15 करोड़ और 34,000 साल पहले की ये घटना है। प्रहलाद भक्त जब हुए थे, उन्होंने भी जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की रथ यात्रा को निकाला था। जिस समय बलराम जी धराधाम पर थे, तो जब वो तीर्थ भ्रमण पे गए, तो जानबूझकर जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में नहीं गए, क्योंकि वहां पर उनकी पहले से बलभद्र के रूप में पूजा हो रही थी। तो अगर साक्षात दर्शन करना है, और हम सतयुग में रह रहे हैं, तो हम अगर साक्षात दर्शन चाहते हैं तो बद्री का आश्रम हमें जाना चाहिए। अगर हम त्रेता युग में रह रहे हैं और साक्षात दर्शन करना है तो हमें रामेश्वर में जाना चाहिए। और अगर हम द्वापर युग में रह रहे हैं और साक्षात दर्शन करना है तो हमें द्वारकाधीश जाना चाहिए। लेकिन अगर हम कलयुग में रह रहे हैं तो शास्त्रों में वर्णन है, हमें साक्षात दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। जैसे कहा गया है, कृते यद ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाम। कि अगर भगवत प्राप्ति करनी है सतयुग में, तो भगवान विष्णु के रूप का ध्यान करना पड़ेगा। त्रेतायाम यजतो मखे, और त्रेता युग में है तो भगवान रामचंद्र जी की तरह से यज्ञ हवन करना पड़ेगा। द्वापरे परिचर्यायाम, और अगर द्वापर युग में है तो हमें भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह की षोडश रूप में, षोडश उपचार के साथ पूजा करनी पड़ेगी। और कलो तद हरि कीर्तना, और अगर हम कलयुग में हैं और अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके नाम का कीर्तन करना होगा। जब हम जय जगन्नाथ कीर्तन करते हैं तो जितने पाप हम कर नहीं सकते, उतने पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। अगर हम जगन्नाथपुरी जाने का संकल्प मात्र करते हैं, इच्छा मात्र करते हैं, तो हमारे कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना है, इतना सुंदर, इतना ये दिव्य धाम है। इसे मृत वैकुंठ, भौम वैकुंठ भी कहा जाता है। और ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, इसे पवित्र पतित पावन यात्रा भी कहा जाता है, नंदी घोष यात्रा भी कहा जाता है। रथे च वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई भाग्यशाली जीव भगवान जगन्नाथ को उनके रथ पर आरूढ़ देख लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा, ऐसा ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। तो इसलिए ये जो यात्रा है, ये बहुत ही विशेष उत्सव है भगवान श्री कृष्ण का इस कलयुग के लिए। रथ यात्रा, वो रथ पर बाहर आरूढ़ इसलिए होते हैं क्योंकि नीलाद्रि महोदय में कहा गया है कि एक दिन एक ऐसा विदेशी भक्त आएगा जो अपने प्रेम से जगन्नाथ जी को अपने साथ ले जाएगा। इसलिए जगन्नाथ जी के जो भक्त हैं, उन्हें अहिंदू कोई भी आता है उसे अंदर प्रवेश नहीं करने देते। इसलिए जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आते हैं, रथ पर निकलते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। जगन्नाथपुरी जो धाम है, इसमें केवल अगर कोई व्यक्ति जाकर सो जाए तो उसे समाधि का फल मिलता है। केवल सामान्य ग्राम्य वार्ता करे, उसे कीर्तन का फल मिलता है। और अगर कोई लेटता है वहां पर तो उसे दंडवत करने का फल प्राप्त होता है। बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में कहा गया है कि वहां पर रहने वाला गधा भी चतुर्भुज रूप धारण कर जब इस संसार से देह त्यागता है तो भगवान के धाम में
जाता है। यहां पर जो समुद्र है, निकट में ही समुद्र है, वो गंगा जमुना के तीर्थ के समान है। यहां जब हम जाएं, जगन्नाथपुरी का दर्शन अगर हम करने जाते हैं तो हमें समुद्र में अवश्य स्नान करना चाहिए। वहां के जल को, जैसे गंगा जल और जमुना जल हम लेकर आते हैं, उस जल को हमें लेकर आना चाहिए और उसको घर में छिड़काव करना चाहिए, जिससे हमें जगन्नाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जगन्नाथ जी को आज भी जब भोग लगाया जाता है तो पंडे लोग पात्र में जल लेकर खड़े होते हैं और जब तक जगन्नाथ जी की दिव्य छवि उस जल में नहीं दिखती तब तक पंडे लोग ये मानते हैं कि अभी भोग स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए बार बार पंडे लोग क्या है, जल लेकर खड़े होते हैं और उस जल में निहारते रहते हैं कि इसमें कब जगन्नाथ जी की छवि हमें दिखाई देगी। और नाट्य जो मंदिर है वहां पर, नाट्य जो स्थान है वहां पर घंटा तब तक बजता रहता है। तो हम देखते हैं जगन्नाथ जी को तो 24 घंटे में से 22 घंटे भोग लगता रहता है, केवल 2 घंटे वो विश्राम करते हैं, लेकिन वो भी सामान्य जनता के लिए। 2 घंटे जो बचते हैं रात्रि 1 बजे से 3 बजे तक, उस समय देवता लोग आते हैं और लंबी लाइन होती है उनकी दर्शन करने के लिए। महापात्र नामक एक पंडे को ऐसे ही विभीषण का दर्शन हुआ था। विभीषण जा रहे थे तो उन्होंने पूछा आप कौन हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि संसार के लोग इतना भीड़ में दर्शन करते हैं इसलिए हमें समय 1 से 3 का ही दिया गया है जगन्नाथ जी के द्वारा। तो जगन्नाथ जी का जो ये विवरण है, यहां तक कि जीसस क्राइस्ट का मिलता है। एक्यूरेंट गॉस्पल नामक एक ग्रंथ है जीसस क्राइस्ट का, उसमें एक चर्चा आती है द लॉस्ट डेज। लेकिन भारत में सूचना मिलती है कि एक बार जीसस क्राइस्ट जगन्नाथपुरी में आए और काफी समय तक वो जगन्नाथ मंदिर में रुके थे। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं अगर जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह भगवान के भक्त नहीं होते तो फिर वो क्यों यहां पर आते, क्यों रुकते। इसकी शुरुआत जगन्नाथ केवल उड़िया नाथ नहीं है, पुरी नाथ नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने इन्हें सचमुच में जगन्नाथ बना दिया और पूरे विश्व में आज हम देखते हैं कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर जगन्नाथ जी की ये दिव्य रथ यात्रा ना मनाई जाती हो। सैन फ्रांसिस्को में 9 जुलाई सन 1967 को पहली बार रथ यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें 12,000 लोग आए। वहां की पुलिस आश्चर्यचकित थी कि 12,000 लोग उपस्थित हैं और कोई उत्पात नहीं। हम जगन्नाथपुरी में देखते हैं 9 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं जगन्नाथपुरी में, लेकिन कोई उत्पात नहीं होता। और कई बार मैं एक बार स्वयं वहां यात्रा में गया, 2015 में गया था। मैंने देखा कि आकाश से तब तक बादल आते रहे जब तक जगन्नाथ जी का रथ रुका रहा, और जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ निकल गया आकाश बिल्कुल साफ हो गया और जगन्नाथ जी के भक्तों पर बादल वर्षा से, चूंकि 8 बजे भक्त लोग खड़े हो जाते हैं वहां और न जाने जगन्नाथ जी की इच्छा से कब रथ चलेगा इसका इंतजार वो करते रहते हैं। जगन्नाथ जी के प्रसाद के विषय में बहुत सुंदर श्लोक मिलता है। कृदंती सर्व पापानि निश्वसंति मुहुर्मुहु हा हा कृत्वा पलायन्ते जगन्नाथन ते नमः। जगन्नाथ का अन्न खा लेने पर सभी पाप क्रंदन करने लगते हैं तथा बारंबार निश्वास छोड़ते हैं, फिर हाय हाय करते हुए भागते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी का प्रसाद हमें अगर मिल जाए, आनंद बाजार, वहां बहुत सुंदर बाजार लगता है जहां जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है। तो जगन्नाथ जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां तक कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक विवरण मिलता है, प्रकृति खंड अध्याय 7 के अंदर ये विवरण मिलता है कि कलयुग जैसे जैसे प्रगति करेगा समस्त देवता अप्रकट हो जाएंगे, केवल जगन्नाथ जी 10,000 साल तक रहेंगे, कलयुग के प्रथम 10,000 साल तक, और शालिग्राम भगवान। तो 10,000 साल तक ही भविष्यवाणी की है श्री चैतन्य महाप्रभु ने, पृथ्वी ते आचे जतन नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। इसलिए प्रभुपाद ने जो भविष्यवाणी की है कि मेरा ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है 10,000 साल तक रहेगा, तो ब्रह्मवैवर्त पुराण से हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी भी 10,000 साल तक रहने वाले हैं। इस प्रकार से हमें इस यात्रा में
इस बार लेकिन हम जैसे देख रहे हैं कोरोना नामक एक बीमारी चल रही है, लेकिन अभी अभी जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं, अभी अभी सूचना मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि इस बार पब्लिक के लोग नहीं आएंगे और ये रथ यात्रा होगी विदाउट डिवोटीज। केवल चुने हुए 600 लोग जगन्नाथ जी के साथ चलेंगे उनकी सेवा में। ये भी जगन्नाथ जी की बहुत विशेष कृपा है कि हम उन्हें कम से कम रोड पर तो देख पाएंगे। यहां तक कि इसको लेकर के, इस केस को लेकर के, जो मैंने इस केस को स्टडी किया, तो आफताब हुसैन नामक एक मुस्लिम ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर की कि जगन्नाथ जी की अगर आप ने यह यात्रा रोकी तो अगले 12 साल तक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आगे नहीं हो पाएगी। ऐसा शास्त्र में विवरण है, तो आप कृपा करके इस यात्रा को अलाउ कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी ये निर्णय लिया है कि ये यात्रा कल होगी। तो हम आज की संध्या में ये वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि जगन्नाथ जी, देखिए अमेरिका में जब श्रील प्रभुपाद ने रथ यात्रा निकाली तो कितने गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि 25 जुलाई को हर साल अमेरिका जैसे देश में हॉलिडे मनाया जाता है, रथ यात्रा डे हॉलिडे। तो बहुत ये सुंदर बात है। जगन्नाथ जगत के नाथ इसलिए भी हैं क्योंकि जब स्नान यात्रा होती है और रथ यात्रा संपन्न होती है, तब तक जो दयितापति लोग हैं, अर्थात जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, उनको दयिता कहा जाता है। या जो विद्यापति का विवाह हुआ था ललिता देवी से, ललिता से जो संतान उत्पन्न हुई थी, उनको दयितापति कहा जाता है। वो लोग सेवा करते हैं, लेकिन वो सबर जाति से हैं। तो इससे पता चलता है कि जगन्नाथ जो रथ यात्रा है, जगन्नाथ जो भगवान है, वो सचमुच में जगत के नाथ हैं। तो हम जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हे जगन्नाथ, कृपा करके मैं जहां जहां मेरी दृष्टि पड़े वहां पर केवल आपका दर्शन हो। जगन्नाथ स्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।